हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज सुशील कुमार पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे देख सकते हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एज फार एज जेई मींस, जेई एडवांस या फिर नीट एग्जाम इसका। बिलीव करो गाइज, ये टॉपिक आपको आज के बाद में अगर ये वीडियो पूरा फॉलो कर लिया तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेरी नहीं होगी। टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, बहुत ही ईजी चीजें हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, बहुत ही क्वेश्चन होगा, बहुत ही कम समय में आप एफिशिएंट वे में उसे कर सकेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ सिल्वर्ड लेंसेस। मैंने क्या किया, मैंने एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ले लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्यों बोला मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट लेंस, दिस इज एक्चुअली में कॉनकेव लेंस एंड दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। इन दोनों को पास पास में रख दिया। इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की राइट मोस्ट लेयर को मैंने क्या किया, पॉलिश कर दिया। पॉलिश कर दिया कुछ इस तरह से देख सकते हैं। पॉलिश करने के बाद में इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीट जो सिस्टम जो होगा वो एज ए मिरर ट्रीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने राइट मोस्ट लेयर को पॉलिश किया है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी, लास्ट वाली लेयर से टकराने के बाद में सामने में ही रिफ्लेक्ट होगी। तो इसका मतलब हम क्लियरली बोल सकते हैं एक चीज कि ये कंप्लीट सिस्टम जो होगा पॉलिश सिस्टम होगा। यहाँ पे सिल्वर्ड लेंस जो होगा एज ए मिरर ट्रीट होगा। तो ये मैं बोल सकता हूँ। और हमें पता है मिरर के लिए हमारे पास एक मिरर फार्मूला होता था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही फार्मूले हमें पता है, हमें कुछ ज्यादा नहीं पता है। और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास। इस कंप्लीट सिस्टम की बात करें, एक ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है पूरे कंप्लीट सिस्टम के सामने। सिस्टम क्यों बोल रहा हूँ मैं, सिस्टम इसकी वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ये लेंसेस एंड मिरर का सिस्टम है। ठीक है, और फाइनली ये ट्रीट होगा किस तरह से, मिरर की तरह ट्रीट होगा। क्यों मिरर की तरह ट्रीट हो रहा है, मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया। क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी सबसे बाद में किससे टकराएगी, सबसे बाद में इस पॉलिश लेयर से ही टकराने वाली है। सामने से यहां से देख सकते हैं इधर से टकराएगी और बाद में रिफ्लेक्ट होगी। तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि ये एज ए मिरर ट्रीट होगा। तो कंप्लीट मिरर की तरह ट्रीट होगा। और मिरर का फॉर्मूला हमें पता है, दिस इज गोइंग टू बी 1/f इज गोइंग टू बी 1/v प्लस 1/u। यही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। बाद में क्या है, m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन लीनियर मैग्निफिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। ये रिकैप्चुलेशन था। मैंने क्या बोला था, कुछ डाटा गिवन है हमारे पास इस पर्टिकुलर जो बात करें, ये लेंस 1 था हमारा, कॉनकेव लेंस था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का क्या है 3/2। सिमिलरली लेंस 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। और इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स गिवन है हमारे पास, R3 R1 R2। इस लेयर की बात करें तो इसका रेडियस कर्वेचर क्या है, R1 है जिसका वैल्यू हमें पता है 10 सेंटीमीटर। ऐसे R2 भी 10 सेंटीमीटर, R3 20 सेंटीमीटर। हमको बताना क्या है, हमको बताना है जो फाइनल मिरर सिस्टम होगा, यानी कि पूरा सिस्टम एज ए मिरर ट्रीट हो रहा होगा, वो मिरर कैसा होगा। वेदर इट विल बी ट्रीटेड एज ए कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, ये डिसाइड करना है अपने को। फाइनल इमेज पोजीशन पता करना है। ये सारी की सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। कैसे कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूँ, आप उसको फॉलो करते जाना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, साथ में कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये है। ठीक है, ये चीज ये अपने को पता होना चाहिए, कंप्लीट फॉर्मूला। ये मिरर की तरह ट्रीट हो रहा है। अब एक बात समझने की है, अगर ये मिरर की तरह ट्रीट हो रहा है तो इस सिस्टम का पावर कैसे निकालें। ये एक्चुअली में ये 1/f क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/f एक्चुअली में सिस्टम का पावर रिप्रेजेंट कर रहा है। सिस्टम का पावर, अगर मैं पूरे कंप्लीट की बात कर रहा हूँ, 1/fm की बात करूँ या फिर सिस्टम की बात करूँ, fs 1/fs ये पूरे सिस्टम का फोकल लेंथ है। ठीक है, वो कैसे निकाल सकता हूँ। एक्चुअली में अगर मैंने पूरे सिस्टम का पावर निकाल लिया, उसका उल्टा कर दूंगा नेगेटिव साइन के साथ में। क्यों नेगेटिव साइन के साथ में, क्योंकि ये एज ए मिरर ट्रीट हो रहा है। हमें पता है किसी भी मिरर के लिए बात करें, किसी भी मिरर के लिए अगर पावर ऑफ द मिरर इज गोइंग टू बी -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये हमारा बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, साइन के साथ में बात कर रहा हूँ। सिमिलरली पावर ऑफ द लेंस हमारा क्या होता था, 1/fl। ये तो आपको पता होगा आई थिंक। ठीक है, ये चीजें पता है, इन चीजों का ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज और पूछनी है आपसे। यहाँ पे एक बात बताइए, ये पूरा सिस्टम जो है एज ए मिरर ट्रीट होने वाला है, तो हम इसको क्या लिखे, 1/fs को क्या लिखेंगे एक्चुअली में, 1/fs को क्या लिखेंगे,
दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। यहाँ पे अगर मैंने एफ एस की वैल्यू निकाल ली तो पी एस जो होगा इज गोइंग टू बी -1/f, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एज ए मिरर ट्रीट हो रहा है। ठीक है, तो मुझे पीएस निकालना है। कैसे भी पीएस कैसे निकाल सकता हूँ? पावर ऑफ द सिस्टम। पावर ऑफ द सिस्टम निकालने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, वही समझ लेना, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन हो जाएगा, इवन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पावर ऑफ द सिस्टम यहाँ पे बात करूं तो कैसे निकाल सकते हैं? पी ऑफ एस। यहाँ से देखो एक रे जाएगी कुछ इस तरह से, ये कंप्लीट सिस्टम से टकराएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन वगैरह होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद में जब इस लेयर से टकराएगी, मिरर से टकराएगी, यानी कि राइट मोस्ट मिरर से लेयर से टकराएगी, फिर उसके बाद में दोबारा से रिफ्लेक्शन के बाद में दोबारा से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा ना, तब कहीं जाके ये फाइनली इमेज बनने वाली होगी। तो इसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन कितनी बार हो रहा है? रिफ्लेक्शन एक्चुअली में 2 बार हो रहा है। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एज ए लेंस ट्रीट करूं, मैं यहाँ पे एक चीज दिखा दे रहा हूं आपको, मैं क्या करने वाला हूं, इस पूरे सिस्टम को, ये पूरा हमारा लेंस है, मिरर सिस्टम था, मैंने इसको 2 चीजों में तोड़ लिया। एक हमारा पूरा लेंस हो गया, दूसरा हमारा मिरर हो गया। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 2 चीजों में मैंने तोड़ दिया यहाँ पे, आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इस पूरे लेंस को एज ए सिंगल लेंस यूनिट मान के चलूं तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा एक बार, रिफ्लेक्शन के बाद में ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से, उसके बाद में ये रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद में ये रिफ्लेक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्लेक्शन होगा कुछ इस तरह से यहाँ से, उसके बाद में अगेन रिफ्लेक्शन हो रहा होगा और हमारी फाइनल इमेज बन रही है। देखो ना यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे जस्ट रे डायग्राम भी थोड़ा सा बना के दिखा दे रहा हूँ, वैसे इसके बनाने की जरूरत है नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता करना है कि कितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, कितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर इस पूरे यूनिट को मैंने एज ए सिंगल लेंस यूनिट ट्रीट कर लिया और इस यूनिट को एज ए सिंगल मिरर ट्रीट कर लिया, क्यों? क्योंकि मुझे 2 ही चीजें पता है, मैं इन चीजों को अलग अलग नहीं तोड़ूंगा कि मैं इसको अलग तोड़ रहा हूँ, इसको अलग तोड़ रहा हूँ, ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, अपने को सिंपल करना है, एज ए सिंगल यूनिट कर रहे हैं, इसको एक पूरा लेंस मान ले रहा है। तो यहाँ से एक बार रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से एक बार रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद में देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना भी दे रहा हूँ, यहाँ से डाइवर्ज होगा, उसके बाद में कन्वर्ज होगा कुछ इस तरह से, यहाँ से ऐसे जाएगा कुछ इस तरह से, देख सकते हैं वो क्या रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे पहले कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद में ये पूरा का पूरा एज ए सिंगल यूनिट काम करेगा, ये पूरा का पूरा लेंस, ये पूरा का पूरा जो एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज गोइंग टू बी सिंगल यूनिट लेंस। ठीक है, और ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करेगा मिरर। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं, अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनना है तो 2 बार रिफ्लेक्शन होगा और 1 बार रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर से होगा, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन होगा और हमारा फाइनल इमेज कुछ इस तरह से बन जाएगा। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं इसको ऐसे ही रैंडमली बना दे रहा हूँ, कुछ ये देखने का जरूरत नहीं है कि ये एक्चुअली में ये जो हो रहा है इसके परपेंडिकुलर से अवे जाएगा या फिर इसके तरफ में इंक्लाइंड होगा। रिफ्लेक्शन प्रॉपर ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा फाइनल इमेज कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाएगा और आई का लोकेशन हमको पता करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन 1 बार, रिफ्लेक्शन 2 बार। तो हमारा पावर ऑफ द सिस्टम निकालने का क्या फंडा होता है? पावर ऑफ द सिस्टम, तो सबसे पहले पहले रे ये पूरा का पूरा एज ए सिंगल लेंस यूनिट ट्रीट करेंगे इसको, लेंस, और इसको सिंगल मिरर की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पी ऑफ लेंस हो जाएगा। एक बार सबसे पहले रिफ्लेक्शन इससे होगा, लेंस से, उसके बाद में मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद में अगेन लेंस से रिफ्लेक्शन होने वाला है। सेम चीज को यहाँ हम इस कॉन्सेप्ट को हमेशा यूज करने वाले हैं। यहाँ पे 1-2 लेंस ना होकर अगर 4, 5, 6, 7, 8 लेंस भी होते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको एज ए सिंगल यूनिट लेंस यूज करता और मिरर को अलग कर देता और पूरी सिंगल यूनिट को अलग कर देता और उससे 2 बार रिफ्लेक्शन होता और 1 बार रिफ्लेक्शन होता। तो हमारा देख सकते हैं हम कंप्लीट पीएस निकल के आ जाता। ठीक है, तो हमारा काम क्या बचा? हमारा काम बचा है, हमारा काम सिर्फ इतना बचा है यहाँ पे कि हमको 2PL में पीएल का वैल्यू निकालना है, पीएम का वैल्यू निकालना है। बताओ कैसे निकाल सकते हैं, समझने की कोशिश करना। हमारा ये फॉर्मूला हो गया है, इसी को यूज करने वाले। ठीक है, इस पीएस को हम क्या लिख सकते हैं, इस पीएस को हम एक्चुअली में क्या लिख सकते हैं, मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, 1/,
एफ एस वो भी नेगेटिव का। क्यों नेगेटिव का? क्योंकि इस कंप्लीट सिस्टम जो हो रहा है एक्चुअली में मिरर की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूले लिखाए थे ना, पी एम इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एफ एम एंड पी एल इज इक्वल टू वन अपॉन एफ एल। ये चीजें यार साइन कन्वेंशन के साथ में आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ये इस पर्टिकुलर टॉपिक को अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो ये इसी चीज को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो मुझे क्या निकालना है? पावर ऑफ द लेंस निकालना है, जो हमने कंप्लीट एज ए सिंगल यूनिट किया था, एंड पावर ऑफ द मिरर निकालना है। पावर ऑफ द लेंस निकालने का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं इसको दोबारा से अच्छे से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना गाइस। यहाँ पे इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ। मैं इसको अच्छे से लिखूंगा ना, ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। मैं इसको हटाता हूँ सारी चीजों को, इन सारी चीजों को हटाता हूँ और इसको अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, ये आपको एक बार समझ में आ गया ना, तो फिर तो कुछ करने का ही नहीं है। ठीक है, फिर कुछ करने का ही नहीं है। टू बी 2pl प्लस pm। इसको मैं थोड़ा इटरेट कर दे रहा हूँ दोबारा से। गोइंग टू बी माइनस वन अपॉन एफ एस इज गोइंग टू बी 2 अपॉन, लेंस की बात हो रही है, एफ एल 1 अपॉन एफ एल हो जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि 2pl है तो 2 टाइम्स 1 अपॉन एफ एल हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एफ। ये एफ एम क्या है एक्चुअली में? नेगेटिव क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मिरर की बात हो रही है। ये एक्चुअली में क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला मिरर, देख सकते हैं ये वाला मिरर। ठीक है, तो ये चीज पता लग गई अपने को। तो हमारा काम क्या रह गया? हमारा काम रह गया, हमें अगर एफ एल निकाल लिया और एफ एम निकाल लिया, हमारा काम हो गया। तो एफ एल कैसे निकाल सकते हैं वो समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने क्या किया था, सेम चीज को हम इस पूरे एज ए सिंगल लेंस की तरह ट्रीट करें, इस पूरे सिस्टम को सिंगल लेंस की तरह ट्रीट करें। तो इसका फोकल लेंथ कैसे निकालें? फोकल लेंथ निकालने का ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आपको समझना है गाइस। ठीक है, सपोज यहाँ पे एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, दिस गोइंग टू बी μ1। ठीक है, μ1 बोल देते हैं, और दिस गोइंग टू बी 1। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज μ2 एंड दिस इज μ3 एंड दिस इज μ4। ठीक है, μ4, और दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1। तो इस कंप्लीट सिस्टम का अगर मैं फोकल लेंथ निकालना चाहूँ, फोकल लेंथ निकालने का मतलब क्या है? एक रे आई पैरेलल से, इनफाइनाइट से पैरेलल रे आई, और वो लेंस से टकराएगी, और उसका सेकंड फोकस पे कहीं ना कहीं जहां टकराएगी वही हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा। तो फोकल लेंथ निकालने का फंडा हमारा क्या होता है? फोकल लेंथ निकालने का फंडा हमारा यही होता है कि यहाँ से एक पर्टिकुलर रे निकाली हमने, पैरेलल रे, किसी भी सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, ये जनरलाइज ट्रिक बता रहा हूँ आपको। यहाँ से रे आएगी इनफाइनाइट से, और ये यहाँ कहीं पे टकरा के, ये यहाँ कहीं पे ऐसे यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी, दिस इज टू बी एफ। ओके, तो यहाँ पे एफ निकालना। अब ये एफ इधर होगा या इधर होगा अभी हमने डिसाइड नहीं किया, ये हमारा जो भी साइन आएगा हम उस अकॉर्डिंग चल लेंगे। ठीक है, तो फोकल लेंथ निकालने का फंडा हमारा क्या होता है? ये होता है कुछ इस तरह से, रे आई इधर से यहाँ टकराए। तो ये एक्चुअली में टकराई किधर है? हमें नहीं पता ये किधर टकराएगी, हमने अज्यूम कर लिया कि ये इधर में टकराएगी। सिंपल सी बात है यार, कोई भी डाइवर्जिंग लेंस हो या कन्वर्जिंग लेंस हो, अगर एक्चुअल में टकराना है तो वो लेंस के पीछे में ही टकराने वाली है। ठीक है, मिरर की बात करें तो अगर कोई भी रे उसकी मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे टकराएगी तो मिरर के सामने ही टकराएगी, लेंस के पीछे में टकराती है हमेशा। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा हमारा तरीका होता है, 1/f निकालना हो, फोकस निकालना हो, तो फोकस हमारा किधर बन रहा है? फोकस हमारी कहाँ, किस रीजन में बन रही है, किस मीडियम में बन रही है? तो एक्चुअली में μ4 में बन रही है। दिस इज गोइंग टू बी μ4 डिवाइड बाई f। क्लियर? एक्चुअली मैं f की जगह f पहले लिखूंगा, क्यों? क्योंकि ये पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ निकाल रहा हूं मैं। ठीक है ना, पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ निकाल रहा हूँ। ये सिंपल सा ट्रिक है गाइस, क्योंकि चीजों को तोड़ते रहोगे, एक लेंस को अलग लिया, दूसरे लेंस को अलग लिया, यार ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मैं इसको चाहता 1 मिनट में एक क्वेश्चन लिख के आंसर निकाल कर रख देता, लेकिन मुझे आपको समझाना है, इसकी वजह से यहाँ पे इतना टाइम लग रहा है, तो पेशेंस रखें गाइस। तो यहाँ पे μ4 डिवाइड बाई एफ, ये इसको इक्वल रख दो, किसके? रे जा रही है μ1 से μ2 में जा रही है, डेट मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं एक मीडियम μ1 था, उससे μ2 में जा रही है, तो यहाँ पे सिंपल सी μ2 माइनस μ1 ऐसे रख देंगे। फाइनल माइनस इनिशियल वाली बात कर रहे हैं। और ये किस जो बोल सकते हैं लेयर से जा रही है, यहाँ से टकरा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं पहली लेयर हमारी क्या है, ये एज पर साइन कन्वेंशन इसके करस्पॉन्डिंग आर जो होगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बताओ? ये R1 है, रे हमारी इंसिडेंट रे ये इधर है, और इसके करस्पॉन्डिंग इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ इधर में कहीं में होगा ना, इस साइड में होगा, बोल सकते हैं लेफ्ट साइड में ही तो होगा।
रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें इसको कंप्लीट करेंगे तो लेफ्ट में ही तो आर की सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो ठीक है ना। तो आर हम इस केस में कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे एज पर साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम जो हमारा पोल जो होगा पूरे सिस्टम का, पूरे लेंस का पोल जो होगा उससे अपोजिट, आई मीन इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से हम R1 को नेगेटिव लेने वाले, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी -R1। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली दूसरी बात करें, यहाँ से यहाँ टकराई, फिर उसके बाद में μ2 से μ3 में जाना पड़ेगा इसको, to be μ3 माइनस μ2, और इसके करस्पॉन्डिंग R की वैल्यू क्या लेने वाले हैं हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये करस्पॉन्डिंग हमारा ये वाला लेयर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग R कैसे लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और R का सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से डिस्टेंस जो मेजरमेंट होगा सेम डायरेक्शन में करना पड़ेगा। हम देख सकते हैं हमारा इस केस में हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा राइट में होगा, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी +R2, ठीक है। इसमें क्लियर नहीं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस यहां से देख सकते हैं, यहाँ से फाइनल हमारा जो देख सकते हैं μ3 से μ4 में जाने वाला है, तो μ4 माइनस μ3 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय सिंपली बोल सकते हैं ये जो सेंटर ऑफ, इस केस में हम R की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी लेयर जो हो रही है कुछ इस तरह से हो रही है, इंसिडेंट रे हमारी कुछ इस, ठीक है। हमें पोल से अपोजिट, इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा टू मेजर द सेंटर ऑफ कर्वेचर R3, ठीक है। R3 की बात करें तो ये R3 जो होगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया, चलो आप वैल्यूज रख दें, आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी 1, ठीक है, ये 1, और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये 1, और ये μ2 माइनस μ1, μ2 क्या है 3/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2, और ये 4/3 नहीं, एक्चुअली में ये 1 होगा, ठीक है, ये 1 होगा। इस इन चीजों को बस ये एक बार इक्वेशन लिख गई ना, फिर उसके बाद में कुछ करने का जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जाता है, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, उसके बाद में ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करेगा क्या, 3/4, 3/4, और ये 4/3, सॉरी, ये 4/3, 4/3, यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यूज रख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। 4/3 और ये 3/2, ओके, और ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है, 4/3, ये इसको रख देते हैं 4/3, और ये जो हो जाएगा 4/3, 4/3। R3 क्या है हमारा, वैल्यूज रख देते हैं, ये दिस इज गोइंग टू बी 20, और ये 10 हो जाएगा, देख सकते हैं नेगेटिव साइन जो है वैसा ही रहेगा, वैल्यूज रख देते हैं, ये 10 हो जाएगा, और ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 10 हो जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। दिस इज गोइंग टू बी 1/f, 1/fl, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो 3/2 -1, दिस इज गोइंग टू बी 1/2, और ये -10, तो दिस इज गोइंग टू बी -1/20, ठीक है। सिमिलरली 4/3, 3/2, एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, ये ऊपर में 8 बन जाएगा, 3 2 जा 6, 8 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 9, यानी कि दिस टू बी -1, ऊपर में -1 बनेगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और नीचे में 6 -1, और ये आई थिंक इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। 4/3 -1/3/2 कितना हो जाएगा बताओ, 3/2 कितना हो जाएगा, ये यार सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज ये गलती हो गया जरा सा तो प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने एक्चुअली में पहले सॉल्व करके 2/2, तो ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करेगा, इज गोइंग टू बी 6, और ये 3 2 6, 8 हो जाएगा, 2 3 6, 9, इट इज गोइंग टू बी -1, ठीक है, तो ये -1/6 हो जाएगा। तो इसको भी क्लियर करते हैं, -1/6, ठीक है, -1/6, -1/6, और नीचे में क्या है, नीचे में 10 तो है ही ऑलरेडी, तो ये 10 एक्चुअली में 60 बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में 1/-4/3, तो ये बन जाएगा -1/3, ये -1/3, ठीक है, ये -1/3, और इधर में -20, ये R1 है यहाँ पे एक्चुअली में, और ये 1/2 बनेगा, ठीक है, 20। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये देखो ये पूरा का पूरा टर्म और ये पूरा का पूरा टर्म सेम हो जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे 1/60 बन जाएगा, ये -1/60 हो जा रहा है, तो यहाँ पे FL का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा बताओ, FL का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा -20, ठीक है, यानी कि पूरा पूरा जो लेंस सिस्टम जो होगा नेगेटिव में निकल के आ रही है वैल्यू, इसका मतलब एज ए
हम बोल सकते हैं डाइवर्जिंग लेंस ट्रीट होगा, ठीक है, -20 सेंटीमीटर डाइवर्जिंग लेंस की तरह ट्रीट होगा पूरा का पूरा सिस्टम। एफएल निकल गया। अगर मैं बात करूं इस केस में, बात करूं इसके एफएम की बात करूं, तो एफएम कैसे निकालूंगा? दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, एफएम इज गोइंग टू बी आरएम, क्या हो जाएगा? आरएम डिवाइड बाई 2। हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। अब आर जो होगा पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, पहले ये बताओ। इस मिरर की बात करें तो मिरर है एक्चुअली में कॉनकेव मिरर की बात करें तो जो आर जो होता है नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसे होता है और मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके पीछे में है। यहाँ पे बोल सकते हैं दिस गोइंग टू बी -rm डिवाइड बाई 2। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और ये क्या एक्चुअली में 20 है, R3 आर एम मतलब R3 का मतलब 20, तो यहाँ पे बोल सकते हैं -20 डिवाइड बाई 2 इज गोइंग टू बी -10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? इतनी सारी चीजें पता लग गई है ना अपने को। अगर ये सारी चीजें पता लग गई हैं तो यहाँ पे ये एक्चुअली में क्या हमने निकाला? एक्चुअली में एफ एस अपने को निकालना है, ठीक है, एफ एस अपने को निकालना है, ठीक है। तो एफ एस अपने को निकालना है, तो ये एक्चुअली में एफ एस निकालना है। ये एफ एल कितना निकल के आया? एफ एल यहाँ पे हमने क्या निकाला? देखो एफ एल निकाला हमने -20। यहाँ पे देख सकते हैं -20, तो इसको -20 ऐसे रख देते हैं। और ये एफ एम क्या निकल के आ गया? एफ एम एक्चुअली में निकल के आया, देख सकते हैं -10, ठीक है। तो -10, तो ये एक्चुअली में -10, तो ये एक्चुअली में एफ एम -10 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ओवरऑल क्या बनेगा? -10, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा बताओ? इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो दिस इज गोइंग टू बी -1 अपॉन एफ एस इज गोइंग टू बी व्हाट? -1 अपॉन एफ एस, दिस इज गोइंग टू बी एफ एल -20, तो दिस इज गोइंग टू बी -1 अपॉन 10, ठीक है। और ये माइनस माइनस एक्चुअली में प्लस बन जाएगा, तो +1। तो यहाँ पे एफ एस का वैल्यू क्या निकल के आ गया गाइस? जो ही इनफाइनाइट। ठीक, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? एफ एस का मतलब ये पूरा का पूरा मिरर जो हो रहा है, सिस्टम का फोकल लेंथ क्या निकल के आ गया है? सिस्टम का फोकल लेंथ एक्चुअली में इनफाइनाइट निकल के आ गया। क्लियरली बोल सकते हैं इसका मतलब ये है कि ये एज ए प्लेन मिरर ट्रीट होगा, एज ए प्लेन मिरर ट्रीट होगा। अगर ये एज ए प्लेन मिरर ट्रीट होगा तो उस केस में अगर ऑब्जेक्ट का लोकेशन यहाँ पे है, इसका ये एक्चुअली में u रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस गोइंग टू बी -10, तो उस केस में v क्या एक्चुअली में रिप्रेजेंट करेगा? बताओ कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास मेरा फॉर्मूला क्या था? हमारे पास मेरा फॉर्मूला था दिस गोइंग टू बी u एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस यहाँ पे देख सकते हैं -10, और ये एक्चुअली में हमको निकालना है। बताओ कैसे निकाल सकते हैं? फाइनल इमेज पोजिशन निकालना है ना, और ये हमारा क्या है? इनफाइनाइट है, तो ये 0 हो जाएगा। ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं v जो हो जाएगा इज गोइंग टू बी व्हाट? v इज 10 सेंटीमीटर। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कितना क्लियर हो गया चीजें? आंसर क्या निकला हमारा? 10 सेंटीमीटर। और ये 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव निकल के आ गया। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव निकल के आ गया, इसका मतलब क्लियरली बोल सकते हैं इमेज विल बी वर्चुअल। हमें पता है प्लेन मिरर के केस में इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है और सेम डिस्टेंस पे बनती है। जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनने वाली, एंड वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर होती है। तो आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको अगर पूरी की पूरी चीजों को मैं निकालना चाहूँ, की पॉइंट लिखना चाहूँ, तो की पॉइंट हम इसको हटाते हैं पूरी की पूरी चीजों को। मैंने क्या निकाला? पूरा सिस्टम का एफ एल निकल के आ गया, टू बी इनफाइनाइट, ये निकल के आया था। दूसरा पॉइंट क्या निकाला था हमने? u अगर हमारे पास इतना है, u हमारे पास क्या है? u एक्चुअली में -10 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमारा ये एक्चुअली में प्लेन मिरर की तरह ट्रीट होगा, तो b इज गोइंग टू बी 10 सेंटीमीटर। प्लेन मिरर हमेशा क्या बनाता है? बिहाइंड द मिरर इमेज बनाता है। तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनाता है कुछ इस तरह से। इमेज सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, देख सकते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। इमेज कैसे बनेगी? इमेज यहाँ पे बनेगी बिहाइंड द मिरर, बनेगी। तो और ये इक्वल साइज की बनेगी। क्यों इक्वल? सीधी इमेज बनेगी क्योंकि वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। सीधी इमेज सेम साइज की बनेगी। तो यहाँ पे और ये कितने डिस्टेंस पे बनेगी? 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज है, आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। मैंने क्या किया? पूरे सिस्टम को दो चीजों में कन्वर्ट किया, एक लेंस, दूसरा मिरर। लेंस कितना भी बड़ा सही, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस ट्रिक से यहाँ पे इसको निकाल लेंगे पूरे के पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ को। ये हमारा बेसिक तरीका होता है। ये कोई टिप नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है।
किसी भी सिस्टम का फोकल लेंथ निकालने का फॉलो करना है ऐसे ही जैसे मैंने किया था अभी, और सॉल्व करना है। एफएल का वैल्यू निकाल दिया मैंने इस तरह से और रिजल्ट निकाल लिया। फाइनल इमेज हमारी कुछ इस तरह से बन रही होगी सेम डिस्टेंस पे, और सीधी इमेज बनने वाली है क्योंकि ये एज ए प्लेन मिरर ट्रीट होगा। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। पावर ऑफ द लेंस निकाला, फोकल लेंथ निकाला, फोकल लेंथ निकालने के बाद में इमेज पोजीशन निकाल लिया। अगर मैं इसके एम की बात करूं, दिस गोइंग टू बी माइनस बी अपॉन यू, माइनस बी अपॉन यू। ये क्या है? माइनस टाइम्स बी, बी 10 सेंटीमीटर, यू क्या है? -10। ये क्या हो जाएगा बताओ? दिस इज गोइंग टू बी -10, दिस इज गोइंग टू बी 1। मिरर का एम की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1। मैंने बोला था ना इक्वल साइज की इमेज बनेगी। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर की बात हो रही है ना, पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज एक्चुअली में प्लेन मिरर की आ गई हैं। तो आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। जो मैंने समझाया चीज़ें क्लियर है। अलग अलग लेंस में मत तोड़ो, सिंपली एक लेंस और एक मिरर के सिस्टम में तोड़ लो। लेंस का फोकल लेंथ निकालो, मिरर का फोकल लेंथ निकालो, और अब सिस्टम का पावर निकाल के सिस्टम का फोकल लेंथ निकाल लो। उसके करस्पॉन्डिंग इमेज पोजीशन निकाल लो, क्योंकि पूरा सिस्टम जो हो रहा है मिरर की तरह ट्रीट हो। आई होप क्लियर है चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स सो दैट यू कैन गेट आपके दोस्त भी कुछ इसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।